हम सभी के हृदय में जो शाश्वत विराजमान है, उस आचार्य भगवान के श्री चरणों में हम सब बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आचार्य श्री एक ही भाव आ रहा है कि प्रत्येक क्षण बस आपके चरणों में हम नमन, कोटि कोटि नमन ही करते रहे। आचार्य श्री आज सब बहनें, ये जो आपकी सेना है जिसको आप शिक्षिका कहा करते हैं, इस बहुत बड़ी सेना जो आपने खड़ी की है आचार्य श्री, आज आपने जो उपहार दिया है, हम सब शिक्षिका के रूप को प्राप्त करके धन्य धन्य हो गए। लोग दीक्षा के लिए तरसते हैं, वो संस्कार के लिए तरसते हैं। हम सबकी शिक्षिका दीक्षा हो चुकी है आचार्य श्री, आपके हाथों से हम सबका जीवन धन्य हो गया है। और आज इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को आहार देकर शिक्षा के जिन सूत्रों को हम सब कोई जानते नहीं थे, भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय महाविद्यालय से लौकिक शिक्षा लेकर आए थे, शिक्षा का सही स्वरूप भी हमें अवगत नहीं था। आचार्य भगवान की असीम कृपा, आचार्य श्री ने उनके चरण सन्निधि में हम सबको स्थान दिया। आचार्य श्री हम उस योग्य भी नहीं थे, नहीं है, लेकिन आपने इस सब कंकर को अपने चरणों में स्थान देकर, शिक्षिका का रूप देकर शिक्षा जगत को एक नई दिशा दी। शिक्षा क्या होती है? आज आचार्य श्री सुबह जो आप कह रहे थे, अर्थकरी नहीं, शिक्षा अर्थकरी नहीं, परमार्थकरी होनी चाहिए। और ये परमार्थकरी शिक्षा सब ब्रह्मचारियों के द्वारा इस समाज को जो दी जा रही है, ये दृष्टि शायद आज जगत में किसी के पास भी नहीं है। ये दृष्टि आचार्य श्री आपने इस जगत को दी और शिक्षा के नवीन स्वरूप को, प्राचीन स्वरूप जो प्राचीन शिक्षा थी, उस प्राचीन शिक्षा को आपने पुनर्जीवित किया। और उस प्राचीन शिक्षा को पुनर्जीवित करने में हम सबको निमित्त बनने का ये जो सौभाग्य मिला है आचार्य श्री, हम सभी लोग आपके चरणों में बार बार कृतकृत्य होकर नमन करते हैं। आपकी असीम कृपा की हम आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी आज्ञा को उठाने के पात्र बन सके। कहते हैं कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है। हम सब ठहरे मिट्टी के पात्र। हम आपके वचनों को कैसे ग्रहण कर पाएंगे, हम आपके वचनों पर कैसे चल पाएंगे, ये हम नहीं जानते। लेकिन आप हमारे भगवान हैं। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी ऐसी पात्रता बने। हम आप जो सोचते हैं वही सोचे, आप जो कहते हैं वही बोले, और आप जो चाहते हैं वही करें। यही हम प्रभु के और आपके श्री चरणों में बारंबार बारंबार भावना करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। प्रीति दीदी, जब विद्यालय खुला था, जब आचार्य श्री ने हम लोगों को प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया, तो सब सोचते थे कि ये लौकिक कार्य है। लेकिन गुरुजी ने हमें बताया कि ये लौकिक नहीं, ये अलौकिक कार्य है। आचार्य श्री ने हम लोगों को बताया कि इस कार्य को छोटा नहीं समझना, ये बहुत बड़ा कार्य है और ये बहुत अच्छा कार्य है। हम लोग जब छात्राओं को कभी कभी डांटने में आता है शिक्षिकाओं के द्वारा, तब हमने आचार्य श्री को पूछा कि आचार्य श्री, यदि हम छात्राओं को डांटते हैं तो ये तो क्रोध कहलाएगा, तो हमें कैसा कर्म का बंध होगा? तब गुरुजी ने हमें बताया, यदि माँ बच्चे को नहीं डांटती तो उससे कर्म बंध होता है। ऐसे ही हम आचार्य श्री को पूछते रहे कि आचार्य श्री, यदि हमें पढ़ाते पढ़ाते आयु कर्म का बंध हो जाएगा तो हमें कैसे आयु बंधेंगी? तब गुरुवर ने हमें बताया
कि एक शिष्य को गुरु आज्ञा का पालन करते हुए जो आयु का बंध होगा वो ही तुम्हारा होगा। ऐसे पल 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 वो हमें अमृत वचन पिलाते गए और उनके हाथों से हम लोगों को कर्तव्य दीक्षा मिली। 27 बहनों से शुरुआत हुई थी, वो आज वट वृक्ष के रूप में 300 बहनें आज गुरुवर के चरणों में नतमस्तक है और बहुत लंबी कतार भी खड़ी है। हम लोगों की सब बहनों की अचेशी जी आपके चरणों में इतनी ही भावना है कि जो कर्तव्य आपने हमें दिए हैं उसको हम निस्वार्थ भाव से आजीवन पालन करते रहें, बस यही हमारी भावना है। आशीष जी नमोस्तु, आशीष जी नमोस्तु, आशीष जी। ओम नमः शिवाय। नौ महीने तक माँ अपने गर्भ में शिशु का केवल पालन ही नहीं करती, किंतु भविष्य में जीवन काल में जो संस्कार उसके लिए आवश्यक है उन सबको वह अपने आहार, अपने पेय, अपने श्वास, अपनी भावनाओं के माध्यम से उसमें भरती रहती है। इसलिए गर्भ में ही उसके लिए इस प्रकार पर्याप्त सामग्री मिल जाती है तो वह अपने जीवन को गौण तो नहीं करती, किंतु सामने वाले जीवन को भी अपने जीवन से और महत्वपूर्ण समझती है। इसलिए यह सर्वप्रथम मनुष्य जीवन का अथवा कोई भी ऐसे समझदार जीवन का प्रारंभ में ही इस प्रकार शिक्षा प्रदान किया जाता है। आप लोगों को भी शिक्षा मिली है, सब लोगों को मिल भी रही है, लेकिन दक्षिण में शिक्षा का अर्थ होता है दंड देना। मराठी में काय म्हणतात त्याला शिक्षा दंड है, यानी संसारी प्राणी उद्दंड है, इसलिए उसको डंडे से पिटाई कर दी जाए तो अच्छे संस्कार आ जाए। ऐसा ही कुंभकार भी करता है और ऊपर से इसे चोट मारता है, किंतु चोट मारते हुए भी अपने हाथ को संभाले हुए रहता है। वहाँ पर हाथ उसका रहता भीतर जहाँ पर खोट विद्यमान है। खोट भीतर से ही वह अपने स्पर्श ज्ञान से देख लेता है और ऊपर चोट मारता है। वह ये चोट न मारे तो वहाँ जल धारण करने की क्षमता उसकी नहीं आ पाएगी। ऐसा ही है प्राथमिक जीवन, सब संस्कारों के माध्यम से खोट निकल जाते हैं और उसके ऊपर भी यदि कोई व्यक्ति सोट देता है, सोट, तो भी वह अपने संगीत स्वरों में कहता है तुम कैसे भी परीक्षा कर लो, हमने तो अग्नि परीक्षा को भी, आग की नदी को भी पार करके आए। हमें अपने असंयम रूपी आग की नदी को पार करना है, इसलिए उस आग से नहीं डरना किंतु राग से डरना। ऐसे संस्कार हम लोगों के ऊपर बड़ों के द्वारा दिए जाते हैं। यह हमारी पात्रता के ऊपर आधारित है। अभी आप लोगों के कदम धीरे धीरे उठ रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करो
हमें भागना नहीं है, क्योंकि जो जनता भाग नहीं पाती वो पीछे रह न जाए, इसलिए उसी की चाल में चाल बनाते हुए उनको भी साथ ले जाने का भाव हमेशा बने रहें। यानी साथ साथ होकर के बहुत कुछ काम किया जा सकता है। आज युग इससे ठीक विपरीत है। सारे देश इस ओर से हट कर के काम कर रहे हैं, किंतु भारत तो फिर भी संस्कारित है। उन संस्कारों के कारण वह अपनी प्राचीनता, इतिहास, संस्कृति को भूल नहीं पाया, लेकिन उस संस्कारों के ऊपर धूल अवश्य पड़ती जा रही है। उसको साफ करने का कर्तव्य हम कर लें, इसमें सब कुछ भविष्य सुधार विद्यमान है। और आज रविवार के दिन जो कि अवकाश प्राप्त था, शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षकों को भी छुट्टी का भाव कभी भी नहीं आना चाहिए। जब शिक्षक बन गए तो विद्यार्थी चारों ओर दिखने चाहिए और उनको भरने का भाव हमेशा करते रहना चाहिए। जितना कहूँ उतना कम है। गुरुजी ने जो शिक्षा दी है, हमारे महाशिक्षक कुलपति महोदय वृद्धावस्था में भी हम जैसे अनगढ़ को शिक्षा दिए दी, वह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो। यही भावना हमारा सभी के लिए भी कहना है। शिक्षकों को कभी भी भूले नहीं, किंतु अपने बुरी आदतों को उसके माध्यम से भूलने का प्रयास करें। यही एकमात्र शिक्षा का तात्पर्य है। गुरु जी ने यह कार्य हमेशा हमेशा अंतिम श्वास तक किया है। उन्होंने हमसे हमारी कोई सेवा स्वीकार नहीं की, किंतु उन क्षणों में भी हमारे मनोवचन काय की चेष्टाओं की ओर उनका ध्यान रहता था। उसी का परिणाम आज 50 वर्ष के उपरांत भी आज वह हमारे सामने है। ऐसे एहसास का अनुभव होता, ऐसे समर्पित जीवन का दर्शन बहुत दुर्लभ है। स्मरण ही मात्र आज उनके रहते हैं और उनके प्रति हमारा जो कुछ भी है, समर्पण क्या कहें, अर्पण क्या कहें, वो तो एक ऐसे दर्पण थे, उनमें हम अपने आप को देखने का अभ्यास आज भी हमारा चल रहा है। उसी दर्पण में हमें अपने आप को देखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही शिक्षक यानी विद्यार्थी का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म।